स्वागत सर। विनन है कि आप सब इंजी जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाने तव शुभ आशीष माने गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 अरब महाराष्ट्र राज्यगान प्लीज रिलीज अस्मानाच्या सुलतानीला सभा बदलती जिव्हा सैनानीचा सुवगंध शिवशंभूराजा आला छातीवरी गोरी अभिमानाची लेक देवियों
डायनेस्टी है इंडिया में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, दियो बोरो दिस्तियो, नमस्कार महारा। और चूंकि हम महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्रात आपले स्वागत आहे एंड ऑफ कोर्स अभिनंदन आणि स्वागत। जोरदार तालियां हो जाए आज के इस अवसर के लिए। गणमाननीय व्यक्तियों का देश के कोने कोने से पधारे, महाराष्ट्र के कोने कोने से पधारे जीतो के फैमिली मेंबर्स का, जीतो के पद अधिकारियों का, ऑफ कोर्स यहाँ उपस्थित सभी टेक्निकल क्रू, क्रिएटिव क्रू, वेंडर्स, पार्टनर्स, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, आप सबका खुले दिल से प्यार भरा स्वागत स्वागत स्वागत। तो क्या है ना, ये पहली बार नहीं है कि मैं आप सबसे रूबरू हुई हूँ। मुझे कई सारे मौके पहले भी मिले हैं जीतो के मंच पे खड़े होकर संचालन करने के। तो एक छोटा सा सीक्रेट बताती हूँ आपको। जीतो अब मेरे दिल में बस गया है, रियली, सच्ची, ऑनेस्टली। आज इस कार्यक्रम का आरंभ मैं करना चाहूँगी आपको मेरे दिल की बात बताकर। तो ऐसा है कि मेरे दिल में कभी कभी ख्याल आता है कि जीतो को बनाया गया है भारत के लिए। जीतो अब से पहले सितारों में बस रहा था कहीं, जीतो को भारत का जहान है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पायनियर मैत्रेय दादाश्री जी ने कहा है that even a simple act of service can bring a profound transformation in your life. And service के बाद, सेवा के बाद आप सिर्फ समाज को ही नहीं बदलते, आप में खुद भी बदलाव आता है। एंड ऑफ कोर्स ईश्वर की असीम कृपा आपको नसीब होती है। जिस तरह का सेवा भाव मैंने जैन समाज में देखा है, मैंने देश के किसी और समाज में नहीं देखा। बहुत ये जो आपका जज्बा है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो हमारे दिल में प्यार। अब औपचारिक रूप से, विधिवत रूप से इस सभा का हम आरंभ करें। देवियों और सज्जनों, नदी जहाँ जहाँ से बहती है, तो जी नमस्ते। 24 नमस्कार साथियों, जय जिनेंद्र। आज इस मंच पे रहते हुए मन में जबरदस्त रोमांच है और एक्चुअली थोड़ा नर्वसनेस भी है और ये एक तरह का थ्रिल भी है कि इस कार्य की रूपरेखा पर जब बात हो रही थी तो हम सब सोच रहे थे क्या किया जाए। उनमें सबसे ज़्यादा जो सबको पसंद आया कि भाई हमको इस तरह से एक आभार व्यक्त करना है। एक बात पर हम सब सहमत थे कि जीतो में जो कुछ भी करने का मौका मिला है वो सभी की असम विश्वास का कारण था और हम क्लियर थे कि जीतो की स्टेटस की पोजीशन में पाना स्टेटस की नहीं, समर्पण की बात है। इस पोजीशन पर आकर खुद को अभिमान नहीं, एक अपने दूसरे के प्रति आधार का अनुभव हुआ है। दूसरी बात में हमारे डिस्कशन में वाला, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो कुछ इस तरह आउटगोइंग डायरेक्टर अपनी बात करना वाजिब भी होता है, लेकिन हमारे डिस्कशन में ये तय हुआ कि हम सिर्फ अपनी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे जीतो के 18 साल की लीडर्स की, सभी की बात करेंगे। 2007 में सबसे पहले जब हमारा समाज इस तरह संगठित नहीं था, इस मुद्दे पर गुरु भगवान, हमारे लीडर्स, हमारे वंश, आपसे निवेदन है कि आप आज इस बहुत ही खास अवसर पर अपने विचार हम सबके समक्ष रखें और व्यक्त करें।
जय जिनेन्द्र। भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। उपस्थित महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर आदरणीय महामहिम श्री सीपी राधाकृष्णन जी, जीतो एपेक्स के चेयरमैन श्री सुखराज जी साहब, वर्किंग कमेटी एपेक्स बोर्ड एडवाइजरी काउंसिल के सभी सदस्य, जीतो के सभी वर्टिकल्स, विंग प्रोजेक्ट्स और मेरे प्यारे जीतो मेंबर्स और उपस्थित महानुभाव, हमारे चेयरमैन श्री सुखराज जी साहब का यह स्वप्न वास्तविक हुआ है। आज का ये महोत्सव उन सभी के प्रति आभार प्रदर्शित करने के लिए है जिन्होंने जीतो को इस मुकाम पे पहुंचाया है और अपना बहुमूल्य योगदान दिया। जीतो के सारे जोन्स, चैप्टर्स, प्रोजेक्ट्स और विंग्स ने वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है और जीतो एपेक्स ने अपना फर्ज अदा करते हुए हमारे आभार स्वरूप जो उन्होंने सेवा दी है जीतो के प्रति, जोरदार तालियां एक बार फिर। देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब कभी मेरे किसी मित्र का जन्मदिन होता है तो मैं उन्हें एक मैसेज भेजती हूँ और मैं कहती हूँ कि मे यू वॉक विद फुल स्ट्रेंथ इन यस्टरडेज रेन, may you walk with full strength in tomorrow's wind, and may you bask in full glory in today's sunshine. जी हाँ, all this positivity in our lives comes only from gratitude and आभार। और आज का ये इवेंट इट्स ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड एंड आभार। और अब जिस लीडर को, अब जिस व्यक्ति को मैं मंच पे आमंत्रित करने वाली हूँ उनके लिए तो हम सबके दिलों में ढेर सारा आभार है, बहुत सारा आभार है। पहले से ही तालियां बज जानी चाहिए और बजती रहे इनके लिए तालियां। साधा सरल स्वभाव, बहुत बड़ा दिल, कोहिनूर समान, हमारे अपने चेयरमैन, इनका स्वागत करें मंच पे सुखराज जी नहार का। नमस्ते सर, आइए प्लीज। जोरदार ताली। I'd also like to invite on stage Shri Tejraj Ji Gulecha, Chairman Advisory. Namaste sir, आइए please. I'd also like to invite on stage Shri Rajendra Chhajer, Vice Chairman. आइए sir please. Please join us on the dais. आप सभी का मंच पे स्वागत है। And now it is an honor and a privilege to invite on the dais the Honorable Chief Guest, the Honorable Governor of Maharashtra, Shri C.P. Radhakrishnan Ji. जोरदार तालियों के साथ हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट का जोरदार तालियों के साथ मंच पे स्वागत करें, अभिनंदन करें। Honorable Governor sir has previously held the post of the Governor of Jharkhand, and you all are aware that he is an extremely respected figure in the world of polity and public service in Tamil Nadu. Sir, thank you, thank you, thank you for taking the time out and joining us here. जीतो के परिवार के मेंबर्स इतनी तालियां बजाइए that we express our gratitude, आभार to him appropriately. I request Honorable Chairman Sir, President Sir, to kindly felicitate our Honorable Chief Guest on this occasion. Shri Tejraj Ji Gulecha, Shri Rajendra Ji Chhajer, please join in felicitating the Honorable Governor, the Honorable Chief Guest of this occasion. अपने व्यस्त दिनचर्या से इन्होंने कुछ क्षण, कुछ पल हमारे लिए निकाले हैं। बहुत बड़ी बात है देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। And I'm also going to request Manoj Ji Mehta to please make a special announcement on this occasion. So, गवर्नर सर, जो एक्सेलेंसी, हमारे जीतो में वेरियस प्रोजेक्ट चलते रहते हैं।
इसी की तहत हमने लास्ट 1.5 साल के अंदर चेयरमैन की लीडरशिप के अंदर हमने एक एजुकेशन के ऊपर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, लास्ट ईयर उसको लॉन्च किया और इस साल उसको हम एक टारगेट था हमारा कि 250 मेंबर 54 लाख के पूरे हो जाएं, तो चेयरमैन सर की लीडरशिप में उन्होंने ये कंप्लीट किया है और अकेले के बलबूते पे किया है। मैं सभी मेंबर्स, सभी लीडर्स को सबको बताना चाहता हूँ, मैं लास्ट 3 दिन से उनके साथ हूँ। 6-6, 7-7 घंटे सिर्फ मेंबर्स को फ़ोन करके उनके कंफर्मेशन, फोटो सबके साथ में, और 117 मेंबर लास्ट 15 दिन के अंदर कंप्लीट किया उन्होंने। एंड वी आर रियली थ्रिल्ड एंड ऑनर्ड सर कि ये 117 मेंबर 54 लाख के रेडी होके 63 करोड़ का चेक। आई वुड रिक्वेस्ट हितेश भाई दोषी जो हमारे जीतू एजुकेशन असिस्टेंस फंड प्रोग्राम के उनके चेयरमैन है, हितेश भाई प्लीज, और सतीश भाई हिरन इफ यू आर ऑन प्लीज। ये अभी तक का जो 3 प्रोजेक्ट बने हैं उसमें बहुत सारे इस साल में भी काम हुए हैं, लेकिन एक दिन में इतने लोग जुड़ना ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हितेश भाई प्लीज, सतीश भाई, गवर्नर के हाथ से हम इसको प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश भाई। प्रणाम, जय जिनेंद्र। आई थिंक मैं सुखराज जी आपके लिए जितना कहूँ उतना कम है। 135 करोड़ रुपए का कमिटमेंट ये 250 मेंबर बना के उन्होंने आने वाले हज़ारों बच्चों के लिए, कितने साल चलेगा मुझे पता नहीं है, बट उनके लिए सपोर्ट आपने खड़ा किया है। बहुत बहुत अनुमोदना आपकी एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गवर्नर सर। ये अमाउंट हम बच्चों को एजुकेट करने के लिए देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, नो कोई कोलेटरल नहीं, कोई उनका पीडीसी चेक नहीं, हम उनको देते हैं और जब भी वो वापस करना चाहे वापस कर सकते हैं करके। थैंक यू सर। Thank you, Manoj Mehta. I request the office bearers to please stay with us on stage, and I request the Honourable Chief Guest, Honourable Governor Sir, please do address the gathering, sir. Touch and salute the holy feet of Bharat Mata, the most powerful and the most merciful. Our event organized by Jain International Trade Organization, JITO, at the Geo Convention Center, Mumbai, on this day, 21st September 2024. Seva, knowledge, economic empowerment. We all know the Jain community is the single largest community in the country who offer so many seva programs for the rest of the society. The seva without any expectation, the seva with 100% sacrifice, the seva to the needy will be fulfilled only when you are economically empowered with knowledge. So, in the right direction, this JITO has been traveling to empower the members of this association for the betterment of the society. Unless otherwise you are economically powerful. Unless otherwise you are economically fulfilled. When some needy people coming, you cannot go voluntarily and offer them the help. That is the real seva.
I am always insisting that living for yourself is not wrong. Living for only yourself is totally wrong. We have to grow so that we can contribute to the society. We have to grow so that the needy people will get helped by us. We have to grow to take the others also in that successful journey. That is the ultimate aim of the Jitho, and you are doing it very well. And on this occasion, Jai Jinendra Mahavir is a great saint who led the nation in the Ahimsa way. But I don't know how many of you know that one time the southern state, my native state, Tamil Nadu, was following Jainism. That every 2/3 of the Tamils were following Jainism. Could you believe it? All the great kings are following the Jainism that was known as Samanam in Tamil. Samanam is nothing but Jainism. There is one great Tamil poet just 22 kilometers away from my home, Kunguveli, who has done a wonderful epic, Perungadai. Even today, one small village known as Chinapuram, where you can even find that old Jain temple even today. Recently, when I was the governor of Jharkhand, I opened a place to stay for the Tamil-speaking Jains. Even today, there are 40,000 Jains in Tamil Nadu whose mother tongue is nothing but Tamil. So, the preachings of Mahavir not only influenced in the north, it has influenced the entire country. That is what we have to understand. The goodness not to harm anybody. Not to harm anybody, it is easy to say, but it is the most difficult task in life to follow. That has been followed by the Jains. That is the greatness of all of you who are sitting here. When the name Gandhilal was announced, then immediately to me, my good friend was the treasurer of Bharatiya Janata Party Tamil Nadu for 25 years. In those days, there is no donation for Bharatiya Janata Party. Nobody want to associate with Bharatiya Janata Party in Tamil Nadu. Those days, he was the treasurer for 25 consecutive years. And recently, 4 years back, he is no more with us, unfortunately. He was my good friend who contributed his maximum earning for the organization in those days. That's why Bharatiya Janata Party was able to survive in Tamil Nadu. So, Sri Gandhilalji is of Oswal, President Jitho, Sukraj Nahar, Chairman Jitho, and Sri Monos Mehta, Secretary Jitho, and my dear brothers and sisters who are assembled here. It is the privilege to be here today at this
Abgar event organized by Jito to celebrate the remarkable achievements of this outstanding organization. I would like to extend my heartiest congratulations to each and every one of you who has contributed to the immense success of Jito during these 18 years. An organization who is helping in trade continuously, successfully for 18 years is a great achievement. I really appreciate you. This name of this event, Aapkar, meaning gratitude, speaks volumes about the values that drive Jito. Gratitude is a powerful force that helps us acknowledge the support and contributions of others. And I believe today is a day to celebrate not only the accomplishments but also the spirit of service that lies at the heart of this organization. Jito stands as a testament to the power of vision, collaboration and commitment. With over 70 chapters in India and 29 international chapters and 40,000 plus members, Jito is a shining example of how collective effort can create a positive impact not just within a community but across the nation and the world. So your efforts are not that easy. Your efforts are the most outstanding. I appreciate all your efforts. The achievements of Jito over the past 2 years are truly commendable. I am aware of the strides made in expanding membership, empowering youth and women, and fostering an environment where business can thrive through initiatives like Jito Business Network, JPN, JATF, Saraman Arogyam, and the Jito Educational Assistance Program, which was well explained when I came to the dais. Your efforts during the pandemic providing oxygen, food and medical supplies to those in need and your timely support during crises such as the Pulwama attack and natural calamities like the Kerala floods demonstrate Jito's unwavering commitment to the social welfare and humanitarian services. These initiatives reflect the core Jain principles of non-violence, compassion and selfless service. Service is there, but selfless service is very rare. That is to be appreciated. Jito has shown that when business and individuals came together with the right intent and purpose, they can contribute to the greater good of society while simultaneously achieving professional and personal growth. Your initiatives in education, healthcare, business networking and philanthropy are helping to build a brighter and more inclusive future. As we look ahead, I encourage Jito to continue its mission with the same zeal and commitment. I have no doubt that your dedication to learn, earn and return will continue to inspire and uplift countless individuals and communities. The strength of your organization lies in the unity, and I am confident that Jito will continue to create lasting positive change in the society. In conclusion, I would like to express my deepest appreciation to Jito for its invaluable contributions to the economical, social and cultural fabric of our country. Your efforts are a source of pride not only for the Jain community but for the entire nation. You are the leading light in the nation's progress. I look forward to seeing Jito reach even greater heights in the years to come. Thank you for your invitation, and I extend my best wishes for everyone that you all must get every wealth, health and happiness in your life, and the continued success of Jito, and for the prosperity and well-being of everyone.
धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। Thank you so much for your affection shown on me. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। बहुत सारी प्यार भरी तालियों के साथ अभिनंदन करें हमारे माननीय चीफ गेस्ट का। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ग्रेसिंग today's event with your gracious presence. We are grateful. बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार सर। एक बार फिर से बहुत सारी तालियां हो जाए देवी और सज्जनों। They work selflessly for all sort of people, be it in education, be it in sports, culture, other events, other activities also, and they are doing very good cause in CSR as well as in social also, and I really believe that it's going to grow quite tremendously, and they will keep working such an amazing thing for the society, not only for their own community, but they are doing very good for general communities. And in education, they have achieved wonderful things. A lot of IAS officers and other, very creditable people who had taken their supports, and today they are at very big level, and they have also started supporting in this cause. I'm so grateful. What is the future planning of Jio? Jito has, right now they have collected more than, some 100 crores plus, and they are going to educate and help out many such people, many such students specifically who need their support, and I think that will be good cause, and we'll see many people who will, achieve such kind of a degrees and come back and be part of the support system. The person who wants to contact Jito, what is the process for them? Do you have any idea? See, this is very simple. We have an organized office in Jito. They can always contact, they can write, they can communicate with them, and they are very receptive. They don't have to go through very, very different hierarchies, and it's quite a simple procedure for that. Jito has made a wonderful image in the society. How much helpful and how much proud you are feeling for it? We really feel proud of Jito. I mean, not only as all community members, but as an ordinary person, I feel that a lot of people who are taking advantages of this, whatever they are doing for different causes, and I think it will keep continue. And now, every year, their strength is increasing, not in only numbers, but people are coming forward to help them out. You will see a lot of other educational institutes, they are working on it, which should be open in coming times, and many other causes which will be soon announced here. Thank you, ma'am. Thank you. कहना चाहेंगे सर, आज जीतो का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे कई ऐसे सोशल कोजेस आप लोगों ने लिया है, कितनी खुशी हो? देखिए, जैसे कि आप सब लोग को पता है कि जीतो एक संस्था जो भारत भर के अंदर है, एक जैन कास्ट की एक संस्था है जिसमें जितने हिंदुस्तान और इंटरनेशनल है, टोटल हमारे 70 चैप्टर है और 28 इंटरनेशनल चैप्टर है, वो सब मिला के एक मंच के ऊपर है। हम लोग इसमें, हमारा मेन उद्देश्य इसमें 3 चीज़ है कि शिक्षा, सेवा और आर्थिक शुद्धता, इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहता है। 18 साल से हम हर धर्म के लिए, हर कास्ट के लिए सेवा देते हैं, चाहे वो फ्लड हो या नेचुरल कैलेमिटी हो, या जैसे अभी आपने गणपति में देखा तो कल विसर्जन परसों में जीतो ने 18,000 बॉक्सेस फूड के जितने कार्य सेवक है या अपने होमगार्ड से, पुलिस से जो सेवा में थे, उनको 2 दिन के लिए दोनों दिन 18,000 पैकेट दिए। और इस तरह हम लोग काफ़ी ऐसी सेवा है, जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा, तो सबसे पहले अगर जो समाज आगे आया था और जो संस्था आगे आई थी डे 1 से, वो जीतो संस्था थी। उन्होंने बहुत ही काम किया, प्रधानमंत्री कोष फंड में काफ़ी करोड़ों रुपए दिए, चीफ मिनिस्टर फंड में दिए, और प्लस पब्लिक के लिए भी बहुत काम किया, जैसे फूड किट है, फिर उनको गांव भेजना है, उनके लिए बसें सेवा है। उस टाइम के अंदर काफ़ी जो चीज़ नहीं हो रही थी वो चीज़ हो रही थी, तो इसमें जीतो सबसे आगे आके जितने पुलिस स्टेशन में है वहाँ पे कॉफ़ी और उसके वो दिया, जितने भी यहाँ जो पुलिस वाले जो रहते थे उनके लिए हमने थर्मस दिया, जो ताकि उनको पानी पीने
तो इस तरह के हम लोग काफ़ी हेल्प करते रहते हैं। और ये आज का जो प्रोग्राम है, हमारे यहाँ पे पूरा 2 साल का हर एक प्रेसिडेंट का, चेयरमैन का टेन्योर रहता है। 2 साल के बाद में वो अपने रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद में नई टीम आती है। पूरी एक प्रणाली बनी हुई है, जीतो की एक SOP बनी हुई है जिसको हम लोग पूरा उसको फॉलो करते हैं। इसमें इलेक्शन प्रोसेस से भी आता है, सिलेक्शन प्रोसेस भी आता है और हम हर एक का टेन्योर 2 साल का होता है, उसमें हम लोग ये काम करते हैं। आज सुखराज जी का जो आभार उन्होंने प्रकट करने के लिए दिया कि उन्होंने 2 साल के अंदर क्या कार्य किया है। सुखराज जी ने सबसे पहला जो एजुकेशन लोन का जो कार्यक्रम हाथ में लिया था 1 साल में, उन्होंने इसके अंदर तकरीबन 135 करोड़ रुपए जमा करके एक संस्था को उन्होंने दिया। तो ये उनका बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उनकी पूरी टीम को उनके 2 साल के कार्यकाल की बहुत बधाई देता हूँ। सुखराज जी चेयरमैन साहब, कांतिलाल जी ओसवाल प्रेसिडेंट साहब, मनोज मेहता सेक्रेटरी जनरल और उनकी पूरी टीम, उनके वर्किंग कमेटी और उनके जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनका कार्यकाल बहुत ही सुंदर रहा और एक इतिहास बना के सुखराज जी गए। थैंक यू सर। मीन्स एक तरह का आभार मीन्स मैंने 2 साल जो कार्य किया है, आप लोगों ने मुझे जो सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं आप सभी मेंबरों का आभार प्रकट करता हूँ। तो इस तरह का ये प्रोग्राम है और ये इस तरह का पहली बार प्रोग्राम जो सुखराज जी के नेतृत्व में हो रहा है और सुखराज जी सबको आभार प्रकट करेंगे कि आप लोगों ने मेरे 2 साल जो मुझे हेल्प किया, मुझे उत्साहित किया, मुझे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, उसके लिए मैं आपका आभार करता हूँ। थैंक यू। मैं सबको बधाई देता हूँ और विशेषकर सुखराज जी नाहर, मनोज जी मेहता, प्रेसिडेंट कांतिलाल जी ओसवाल और मुंबई जोन के चेयरमैन श्री पृथ्वीराज जी कोठारी, जिनके नेतृत्व में जीतो ने 2 साल में शानदार काम किया और जीतो के 18 साल में जो काम हुआ है उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ।